नमस्कार। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज की श्रृंखला में आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो एक साधक के मार्ग पर चलता है, साधना के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में यह प्रश्न आते ही आते हैं। देखिए, धन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक साधन है। जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, औषधि, इन सभी चीजों के लिए धन आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए प्राण जरूरी है, वैसे ही संसार में जीने के लिए कुछ मात्राओं में धन जरूरी है। अब आपका सवाल है, गुरुदेव, लेकिन लोग तो दिन रात धन के पीछे भागते हैं, मानो वही जीवन का अंतिम उद्देश्य हो। वही तो जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जब इच्छाएं आवश्यकता बन जाती हैं, तो धन का उपयोग नहीं, दुरुपयोग होता है। मनुष्य भूल जाता है कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को धन से तृप्त करने का प्रयास। अब यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि धन का संग्रह तभी उचित है जब वह धर्म, सेवा और साधना के पथ पे सहायक बने। पर जब धन ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, तो व्यक्ति को जीवन से दूर मोह और माया की बेड़ियों में बांध देता है। मनुष्य यह सोचकर जीता है, और कुछ पालूं, और कुछ जोड़ लूं, परंतु मृत्यु के समय तो वही व्यक्ति अपने भीतर एक रिक्तता अनुभव करता है, एक खालीपन अनुभव करता है। उसके पास सब कुछ होता है, परंतु भीतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, धन और आत्मा का संबंध है सत्कर्म के माध्यम से। जब धन पर ही धर्म आत्मिक सेवा में प्रयुक्त होता है, तब वह साधक के पुण्य का कारण बनता है। धन को यदि लक्ष्मी समझकर सम्मान और संयम से प्रयोग किया जाए, तो वह आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। और ध्यान रखना, जिसने केवल धन को पाया, उसने मृत्यु के समय पश्चाताप पाया। पर जिसने धन को माध्यम बनाकर परमात्मा के समीप जाने का एक रास्ता चुना, धन को माध्यम बनाकर परमात्मा के समीप आना सीखा, उसी जीवन में ही उसका मोक्ष हो गया। अब उसे धन जो चाहिए श्रम के लिए नहीं, धर्म के लिए चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, साधना के लिए चाहिए। धन जब उद्देश्य बन जाए तो विनाश करता है, और जब धन साधना बन जाए तो उत्थान करता है। धन का सबसे पवित्र उपयोग वही है जो किसी के आंसू पोंछ दे और किसी के जीवन में आशा भर दे। यही वास्तविक धन का उपयोग है। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।